सिविल अस्पताल टॉनी देवी में मिर्गी रोगियों के लिए विशेष शिविर वीरवार को लगाया गया। इसमें एम्स दिल्ली की टीम द्वारा रोगियों की काउंसलिंग और जांच की गई। इस दौरान रोगियों को दवाइयां भी वितरित की गई। बीएमओ टॉनी देवी डॉक्टर रमेश रत्तू ने बताया कि जिला में कुल 226 मिर्गी पेशेंट हैं, जबकि मेडिकल ब्लॉक टॉनी देवी के तहत करीब 26 मिर्गी के पेशेंट हैं। एम्स दिल्ली से आई टीम के बारे में डॉक्टर मयंक शर्मा ने बताया कि कुल 6 डॉक्टरों की टीम एम्स दिल्ली से टॉनी देवी सिविल अस्पताल आई हुई है, जिसमें उनके समेत डॉक्टर ममता भूषण सिंह, डॉक्टर गगनदीप सिंह, डॉक्टर हिम्मत तिवारी, डॉक्टर राहुली रंजन और डॉक्टर नवीन शुक्ला शामिल हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ने बताया कि मिर्गी एक गंभीर बीमारी है तथा भागदौड़ की जिंदगी का स्ट्रेस इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़े, उसे खुली हवा में रखें, आसपास भीड़ न एकत्रित होने दें, मुंह पर बंधा कपड़ा हटा दें। उन्होंने कहा कि इस दौरान भ्रांतियों से बचें तथा सही इलाज करवाएं। डॉक्टर मयंक ने बताया कि इस बारे में एक ई-ऐप भी बनाई जा रही है, जिससे रोगी घर बैठे डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। डॉक्टर मयंक ने बताया कि टॉनी देवी में करीब 60 मिर्गी मरीज विभिन्न क्षेत्रों से काउंसलिंग और इलाज के लिए पहुंचे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोलखोल न्यूज़ चैनल। आज सिविल हॉस्पिटल टॉनी देवी में मिर्गी मरीजों के लिए एक स्पेशल कैंप लगा हुआ है और एम्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। आइए बात करते हैं डॉक्टर मयंक शर्मा से और जानते हैं कि ये मिर्गी रोग क्या है, क्या लक्षण है और कैसे इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो आपके दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे आज यहाँ पर टॉनी देवी में हमारे पास 60 मरीजों को हमने बुलाया है। तो ये मिर्गी का कैंप जो लगाया है हमने, ये पूरे हमीरपुर ज़िले में चिन्हित जो पीएचसी हैं उनमें हमने जो 226 मिर्गी के संभावित मरीज़ हैं उन्हें चिन्हित किया है। तो हमारी आशा कार्यकर्ता अब घर घर जाकर के उन मरीजों को जांच के लिए बुला रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ममता भूषण सिंह हैं, ये यहाँ पे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो यही हमारे साथ आकर के अब इन मरीजों को देख रहे हैं कि किनको मिर्गी है, किनको मिर्गी नहीं है। सभी मरीजों को दवाइयाँ भी मुहैया करवाई जा रही हैं जो भी हमें मिली हैं। तो जैसे मिर्गी एक सामाजिक बीमारी भी है, तो इसका देखने के लिए, रोकथाम करने के लिए हर पहल जो की जा सकती है वो करी जा रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमीरपुर में। तो और एक हम ऐप भी बना रहे हैं जिसका नाम ई-मैड्स है, जिसके थ्रू जो हम डॉक्टर को प्रशिक्षित करके वो ऐप देंगे। उससे उम्मीद है कि आगे जो भी लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं, टांडा जाते हैं, शिमला जाते हैं मिर्गी के इलाज के लिए, उनको इलाज दूर ना जा करके यहीं पास में ही मुहैया करवाया जाएगा। तो सर लक्षण क्या है इस बीमारी के? मिर्गी के लक्षण होते हैं, देखिए दौरा किसी भी उम्र, जाति, वर्ग के व्यक्ति को आ सकता है। तो मिर्गी के लक्षण होते हैं, 2 तरह की मिर्गी होती है। एक तो होती है जिसमें हाथ पैर हिलना, मुंह से गाज आना और गिर जाना होता है, चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है। ये मिर्गी का जो सबसे ज्यादा कॉमन है यही होता है। और एक और होता है मिर्गी का टाइप जिसे हम बोलते हैं कि नॉन मोटर, जिसमें कि ना हाथ हिलते हैं, ना पैर हिलते हैं, ना गाज गिरता है, बस व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, इधर उधर देखता है, फिर ठीक हो जाता है। तो दोनों ही प्रकार की मिर्गी होती है जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैंप लगा है उसी में सारे व्यक्तियों को हम पहचान रहे हैं कि कौन सी प्रकार की मिर्गी है और आगे कैसे इलाज दे सकते हैं। तो वही सब चलता है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है उसका प्राथमिक इलाज क्या है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए अगर मिर्गी के व्यक्ति को, जिसे भी मिर्गी है, तो दौरा किसी भी समय पड़ सकता है। तो जरूरी है ये समझना कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि पानी मुंह पे फेंकते हैं, जूता सुनाते हैं। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि इससे मिर्गी का दौरा ठीक होता है। तो प्राथमिक उपचार जो सही है वो यही होता है कि अगर किसी को दौरा पड़ रहा हो तो उस समय आप बाहर आसपास भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, सांस आने दें। अगर मुंह पे कुछ ऐसा कपड़ा बांधा हुआ है तो उसे खोल दें ताकि व्यक्ति को सांस आ सके आसानी से। उसके बाद जब दौरा पड़े तो आप देखें कि आसपास कोई ऐसी नुकीली चीज ना हो जिससे कि वो गिरे उस पर और उस पर चोट लग जाए उनको। तो अगर ऐसी चीज है तो उन्हें साइड कर दीजिए। अगर व्यक्ति बैठे हैं तो उन्हें जमीन पर या किसी स्ट्रेचर पर लेटा सकते हैं। और जरूरी है ये समझना कि करवट लेकर लेटाएं मरीज को, बाएं या दाएं करवट, क्योंकि जैसे मुंह से गाज निकलती है तो अगर वो गाज जमीन पर गिरेगी और बाहर निकल जाएगी तो सही है, पर अगर पीठ के बल मरीज लेटा होगा और वो गाज सीधा सीने में जाएगी तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो मरीज को करवट लेकर लिटाना बेहद जरूरी होता है।
और उसके बाद यदि कोई दौरा 5 मिनट से ज्यादा चले तभी आप अस्पताल जाएं, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा अगर दौरा चलता है तो वो इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति होती है। उस स्थिति में आपको मरीज को अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए। आज ज़िंदगी में बहुत तनाव है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है। क्या ये जो स्ट्रेस है इसका कोई संबंध इस बीमारी से है? देखिए, स्ट्रेस और मिर्गी का संबंध बोल सकते हैं बहुत गहरा भी है, और बहुत लोग इसको ऐसा भी समझते हैं कि अगर जिसे भी मिर्गी है, अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उन्हें मिर्गी आएगी। इसी कारण काफी लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, काम पे नहीं भेजते कि मिर्गी है तो स्ट्रेस से आप मत जाइए। तो ऐसा समझना कि स्ट्रेस से मिर्गी होती है, स्ट्रेस से दौरा पड़ता है, ऐसा गलत है। स्ट्रेस से ज्यादा तनाव लेने से मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते हैं, पर अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो वो एक अलग प्रकार के दौरे उनको पड़ सकते हैं जो मिर्गी के दौरे ना हो। ऐसा बहुत उपयोगी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।